अस्सलाम वालेकुम। डीएलएड फर्स्ट ईयर में F4 इसका पहला यूनिट नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके अंदर एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसूलों को। ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं जो कॉलेज में होता है, जिसकी पर्टिकुलर एक पोस्ट होती है, वो प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज है। तो पहला प्रिंसिपल कौन सा है? इसके मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला प्रिंसिपल क्या है? लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर क्या होता है? मुख्तलिफ छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इन तमाम पार्ट को मिला के एक सिस्टम बनता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, फोनेटिक्स है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है। तो ये सब मिला के क्या बना? लैंग्वेज बनी। ठीक है, जैसे कि फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड्स है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सिस्टम ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग को सिमेंटिक बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेंटेंसेस ऑफ लैंग्वेज, उसको बोलते हैं सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे जो सब सिस्टम है, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ये सब मिला के एक सिस्टम बनता है, एक लैंग्वेज बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल। मतलब क्या है कि लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स होते हैं, कुछ मीनिंग्स होते हैं। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग सिंबल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंबल्स वेयर डेवलप्ड, स्क्रिप्ट वॉज इवॉल्व। ठीक है, पर्टिकुलर मीनिंग वॉज अटैच टू द साउंड, यानी हर साउंड को कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच होती है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द इमिटेशन। मतलब इमिटेशन मतलब क्या है? कॉपी करना। यानी बच्चे कैसे करते? कॉपी करके क्या करते? ज़बान सीखते हैं बड़ों को देख के। चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट दे सी हियर, दे ऑब्जर्व, लिसन एंड रिपीट। जो वो सुनते हैं, जो वो देखते हैं, उससे क्या करते हैं? वो लैंग्वेज को सीखते हैं अपने माहौल से, अपने बड़ों से। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है? लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द इमिटेशन। फोर्थ प्रिंसिपल है लैंग्वेज इज़ लर्न बाय हैबिट फॉर्मेशन। मतलब क्या है? कंटिन्यू प्रैक्टिस से, मेहनत से लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज पे उबूर हासिल होता है, लैंग्वेज आप सीखते हैं। द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज़ डन थ्रू द प्रैक्टिस। यानी कोई लैंग्वेज पे आप कमांड हासिल करते हैं, वो एक प्रैक्टिस, मुस्तकिल मेहनत से हासिल करता है। प्रैक्टिस मीन्स रिपीटेशन एंड ड्रिल। प्रैक्टिस किसको बोलेंगे? रिपीट करना वर्ड्स को और उसकी प्रैक्टिस करना या कराना, इससे लैंग्वेज पे कमांड हासिल होता है कोई भी। हैबिट इज़ फाउंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। ठीक है, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज की, तो आपको क्या होता है? उसकी आदत हो जाती है ज़बान की। लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। थ्रू लैंग्वेज वी कैन कीप इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप कोई ज़बान बोल सकते हैं वहाँ की कल्चर की, वहाँ की सोसाइटी की, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन। अब हर जगह की अलग अलग ज़बानें होती है। अगर आपको सऊदी अरब की ज़बान वहाँ अगर बात करना है, तो आपको अरबी ज़बान में, अरबी ज़बान आना चाहिए आपको, तो आप वहाँ की ज़बान में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ज़रूरी है आपके वास्ते वहाँ पे अरबी सीखना, क्योंकि वहाँ की लोकल ज़बान जो है वो अरबी है। तो लैंग्वेज के वास्ते इस्तेमाल हो रही? कम्युनिकेशन के वास्ते हो रही है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग। मतलब क्या है? एवर चेंजिंग मतलब क्या कि लैंग्वेज जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता, तो लैंग्वेज कैसा होती? ग्रो होती। ठीक है, नए नए वर्ड्स क्या होते हैं? नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, वो कैसा होती? इम्प्रूव होती वक्त के साथ। ठीक है, जो पुरानी उर्दू थी वो अलग थी। ठीक है, आज की उर्दू अलग है, बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं, तरीक़ा थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसा ज़बान जो है वो चेंज होती रहती है, एवर ग्रो होती रहती। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग। लैंग्वेज हैज़ अ कल्चर।
लैंग्वेज का और कल्चर का क्या है ताल्लुक़ है, ठीक है। लैंग्वेज ग्रोज इन सोसाइटी, लैंग्वेज कहाँ पे ग्रो होती है, ज़बान अब सोसाइटी में है, तो सोसाइटी में आप बात करते हैं एक दूसरे से एक सोसाइटी में, तो वहाँ पे लैंग्वेज काम आती है। लैंग्वेज ग्रो कहाँ होती है, उसका ग्राउंड कहाँ होता है, सोसाइटी के अंदर ग्रो होती है। लैंग्वेज एंड कल्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप लैंग्वेज और कल्चर को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से आपस में ताल्लुक़ रखते हैं गहरा। द लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ द पीपल, लैंग्वेज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कल्चर, आप उधर के लोगों का, जैसा कोई इलाका है पर्टिकुलर, तो आप वहाँ की जो ज़बान है वो क्या कर रही है, वहाँ के कल्चर को बता रही, ठीक है। यानी क्या हुआ, लैंग्वेज का एक कल्चर होता है, लैंग्वेज हैज़ अ कल्चर। लैंग्वेज इज़ लर्नड आउट ऑफ नीड, मतलब क्या है कि मैन जो है इज़ अ सोशल एनिमल, समाजी जानवर है। अगर उसको समाज में रहना है तो उसको वहाँ की ज़बान सीखना पड़ेगी, जो भी ज़बान है उसकी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, अरबी, तो उसको सीखना पड़ेगी वहाँ की ज़बान, तो ये उसके काम चलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ अ मैन, कम्युनिकेशन जो है एक प्राइमरी नीड है, ज़रूरी नीड है। अगर किसी को माशरे में रहना है तो कम्युनिकेशन उसको आना पड़ता, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से। मैन हैज़ टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज दैट सोसाइटी स्पीक, जो सोसाइटी में बातचीत जो ज़बान चलती है, अगर कहीं वो मराठी चलती है तो अगर टोटल मराठी माहौल है तो आपको मराठी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज इज़ लर्नड आउट ऑफ नीड। लैंग्वेज हैज़ आइडेंटिटी, मतलब क्या है कि लैंग्वेज की एक अपनी शनाख्त होती है। नो टू लैंग्वेजेस आर अलाइक, यानी हर ज़बान डिफरेंट होती है, उसका लहजा अलग होता है, कि उसकी वोकेबलरी अलग होती है, उसका ग्रामर अलग होता है। तो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की एक अलग आइडेंटिटी होती है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी हर लैंग्वेज अलग होती है दूसरी लैंग्वेज से। एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे, मतलब कैसा है कि हर लैंग्वेज का अपना एक मज़ा रहता, हर उसका एक कल्चर रहता, उसका एक अदब रहता है ना, उसकी एक शायरी रहती, उसका एक लिटरेचर रहता। तो हर लैंग्वेज की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है।